सफर होगा हमवार और तेज रफ्तार। सड़कों पुलों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत बड़े इजलास में बड़े फैसले। सिंध काबीना ने मलीर ता घग्गर रोड के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। सड़कों पर तोसी और मुरम्मत पर 1 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में जदीद स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भी सिंध हुकूमत मैदान में। वज़ीर आला की नेशनल हाईवे मेडिकल कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मज़ारात और मजहबी मुकामात के लिए भी तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिए। इस वक्त हम वज़ीर आला हाउस के बाहर मौजूद हैं और वज़ीर आला हाउस के अंदर सिंध काबीना का इजलास जो है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। इस काबीना इजलास में सूबाई वज़रा हैं, सूबाई मुशीर हैं, मावन खुसूसी हैं, चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुकाम जो हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। काफ़ी तवील एजेंडा है, 18 नुकाती एजेंडा है, लेकिन अब तक जो फैसले हुए एक मैं आपको बताऊं कि जिसके बारे में अब तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ वो है गंदम की ख़रीदारी के हवाले से काबीना को मंजूरी देनी है। वो फ़ैसला अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जो फ़ैसले हुए हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। कुछ एजेंडा के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी अहम फ़ैसला हुआ है। ख़ास तौर पे कराची की सड़कों की तामीर के हवाले से अरबों रुपए की रकम जो है वो मुख्तस की गई है। कराची मलीर से घग्गर फाटक तक डबल कैरेज रोड है, इसकी मरम्मत और तज़ीन व आराइश के लिए 2 अरब 55 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और बताया गया है कि इसके लिए रकम का कुछ हिस्सा जो है वो फौरी तौर पे जारी किया जाए। सिंध काबीना ने कुछ इदारों को ग्रांट्स दी हैं, जिनमें औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मज़ार के इर्द गिर्द के तामीराती कामों के लिए रकम मुख्तस की है और हज़रत सच्चल सरमस्त के मज़ार पर लाइब्रेरी की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और ये रकम भी जो है फौरी तौर पे जारी करने की जो है सिफारिश की गई है सिंध काबीना की तरफ से। आजिज़ बताइएगा मज़ीद कौन से जो बड़े फैसले हैं वो मुतवक्के हैं इस इजलास में? यहाँ K4 और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से एजेंडा में एक नुक्ता शामिल है। K4 के हवाले से अहम फैसले करने हैं, जबकि गंदम की ख़रीदारी कल यानी 1 अप्रैल से सूबे भर में शुरू हो रही है, जिसके लिए मराकज़ भी ख़रीदारी मराकज़ भी कायम किए गए हैं। इसमें फ़ैसला ये हुआ था कि बारदाना जो है सिंध हुकूमत अदा नहीं करेगी, बल्कि काश्तकार और ज़मींदार जो गंदम देंगे वो बारदाना खुद ख़रीद करेंगे और सिंध हुकूमत फ़ी बोरी के हिसाब से 50 रुपये और 100 रुपये उनको फराहम करेगी। ये फ़ैसला तो हुआ था, लेकिन काबीना ने बाकायदा इसको आज मंजूर करना है। काबीना की मंजूरी के बाद कल से सूबे भर में नई गंदम जो काश्त आ चुकी है उसकी ख़रीदारी शुरू करनी है। कराची वाटर बोर्ड को K4 के हवाले से एक ब्रीफिंग देनी है सिंध काबीना को, और सिंध काबीना को K4 के हवाले से अहम फैसले करने हैं। सिंध काबीना के एजेंडा में 4 जो है सिविल मैजिस्ट्रेट्स की मुकर्ररी है और सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर करने का एजेंडा में शामिल है और चेयरमैन के नाम की मंजूरी दी जाएगी सिंध काबीना की जानिब से। और सिंध काबीना ने आज ये भी फैसला करना है कि मुख्तलिफ़ इदारों में जो सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए नामजदगियाँ हैं वो भी सिंध काबीना करेगी आज के एजेंडा के मुताबिक। अलबत्ता एजेंडा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और काबीना का इजलास जो है वो अभी तक जारी है। ठीक है, आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बड़े पैमाने पर अफसरान की उखाड़ पिछाड़, तबादले, तकर्रुर, इजाफी चार्जेस, इंतजामी ढांचा तब्दील, असिस्टेंट कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और मुख्तियारकारों के तकर्रुर और तबादले। नदीम कादिर खोकर असिस्टेंट कमिश्नर गडाप मलीर तैनात, शाइस्ता सिंधु एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कोरंकी तैनात। सोनाब अली शेख को मुख्तियारकार लांढी की जिम्मेदारी मिल गई है। नईम अहमद सहतू एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलीर तैनात हैं। अब्दुल रहमान कोसो मुख्तियारकार मॉडल कानूनी बन गए। इम्तियाज हुसैन मुख्तियारकार सब डिवीजन कोरंकी और अब्दुल समी असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल तैनात। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा तकर्रुर और तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध में अफसरान की उखाड़ पछाड़ का अमल बदस्तूर जारी है।
10 से जायद असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और मुख्तारकारों के तकर्र और तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 सखर माजिद अली को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 सखर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, जबकि महकमा जामियात व बोर्ड के सेक्शन अफसर नदीम कादर खोखर का तबादला करके उनको असिस्टेंट कमिश्नर गड्डा जिला मलिर तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर गड्डा मलिर अजहर लगारी को ओहदे से फारिग करके उनको ओएसडी बना दिया गया है, जबकि शाहनवाज चारण को असिस्टेंट कमिश्नर सालेपट जिला सखर तैनात कर दिया गया है। शाइस्ता संधू को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कोरंगी और सोहराब अली शेख को जो है मुख्तार का लांडी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तैनात कर दिया गया, जबकि नईम मोहम्मद सहतो को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मलिर और तुफैल अहमद खासकिली को मुख्तार कार सब डिवीजन औरंगी टाउन तैनात कर दिया गया, जबकि मुख्तार कार शिकारपुर अब्दुर्रहमान खोसो का तबादला करके उनको मुख्तार कार मॉडल कॉलोनी कराची तैनात कर दिया गया है और वहीद अली गोलो को मुख्तार कार मॉडल कॉलोनी कराची और कराची से तबादला कर दिया गया, जबकि वहीद अली को ओहदे से फारिग कर दिया गया। उनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया, जबकि मुख्तार कार सजावल इम्तियाज हुसैन नायद का तबादला करके उनको मुख्तार कार सब डिवीजन कोरंगी तैनात कर दिया गया है, जबकि मुख्तार कार कोरंगी अबू अल हसन राव को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर दौलतपुर नजीर हुसैन को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल नेमतुल्लाह चार्टर्ड का तबादला कर दिया गया है और अब्दुल समी लोअर को असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल तैनात कर दिया गया। इन अफसरान के तकर्र तबादलों के हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन और महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जी ठीक है आजाद नूरियो, आपका शुक्रिया। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। सिंध पुलिस के अफसरानों एहलकारों की किस्मत जाग उठी। 25 एहलकार हज ड्यूटी के लिए मुंतखब। एहलकार 6 से 8 अप्रैल तक इस्लामाबाद हाजी कैंप में तरबियत हासिल करेंगे। मुंतखब एहलकारों को फौरी ट्रेनिंग के लिए रवाना किया जाएगा। आईजी सिंध की हिदायत, हज के दौरान मुंतखब एहलकार खादिम की हैसियत से फराइज सर अंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइए, खुशकिस्मत पुलिस अफसरान जो हैं अब उनकी किस्मत जाग उठी है, हज ड्यूटी के लिए मुंतखब किया गया है। सिंध पुलिस के कुछ एहलकारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर जो है वो सामने आई है और बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं वो अफसरान और एहलकार जिनको मुंतखब कर लिया गया है हज पर जाने के लिए, और हज पर जाने के बाद वो वहाँ पर खादिम की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस हवाले से जो वज़ारत हज है उन्होंने IG सिंध को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 25 एहलकारों की लिस्ट भी भेजी, जिसमें बताया गया कि इन 25 अफसरान और एहलकारों को जो है वो हज ड्यूटीज़ के लिए, जो हज की खुसूसी ड्यूटीज़ होंगी, स्पेशल ड्यूटीज़ होंगी, उनके लिए मुंतखब किया गया है। और उसके लिए जो है वो इन 25 एहलकारों को 6 तारीख को जो है वो इस्लामाबाद बुलाया गया है, ताकि वो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक 3 रोज़ा जो है खुसूसी वर्कशॉप है, एक खुसूसी ट्रेनिंग है जो कि इस्लामाबाद के हाजी कैंप में हासिल करेंगे। तो इसके लिए IG सिंध को ख़त लिखा गया, जिसके बाद IG सिंध ने सिंध भर के जितने भी एडिशनल IGs थे और DIGs थे उनको ख़त लिखा है कि इन तमाम एहलकार और अफसरान की जो रवानगी है उसको यकीनी बनाया जाए और उनको जितने दिन उनकी वहाँ पर खुसूसी तरबियत है हज के हवाले से इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले उनको यहाँ से रिलीव किया जाए, उनको वहाँ भेजा जाए और उसके बाद उनके वहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम भी किया जाए और 3 दिन का कोर्स मुकम्मल करने के बाद फिर उनकी वापसी का इंतज़ाम भी किया जाए। तो इन 25 के 25 अफसरान और एहलकारों की लिस्ट भी हमारे सिटी 21 ने जो है वो हासिल की है और इसमें तमाम लोगों के नाम मौजूद हैं, जिनमें खातून एहलकार भी शामिल हैं, लेडी पुलिस के जो हेड कांस्टेबल हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये तमाम के तमाम जो 25 खुशकिस्मत पुलिस अफसरान और एहलकार हैं ये जो है 6 तारीख को ट्रेनिंग कोर्स की जो है को ज्वाइन करने के लिए यहाँ से एक रोज़ कबल यहाँ से निकलेंगे। उसके बाद वहाँ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वहाँ के जो इस्लामाबाद के हाजी कैंप है वहाँ पर 3 दिन इनको खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद इनको वापस जो है वो कराची भेज दिया जाएगा। और ये तमाम के तमाम जितने भी अफसरान और एहलकार हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है हज की ड्यूटीज़ पर, ही वहाँ पर हज के जो नाज़मीन हैं उनकी मुआवनत करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर जो कैंप्स लगते, दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं हज के दौरान में, वहाँ पर खादिम की हैसियत से जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी। न्यू सब्जी मंडी के करीब गोदाम की 4 दीवारी में झाड़ियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियों ने आग बुझा दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान।
न्यू सब्जी मंडी के करीब मौजूद है, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल एक गोदाम में जो झाड़ियाँ मौजूद थी उसमें आतिशबाजी का वाक़या हुआ। तमाम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मौके के ऊपर पहुँची और उनकी जानिब से आग के ऊपर जो है वो मुकम्मल काबू पा लिया गया है। मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखा सकते हैं, फायर ब्रिगेड हुकाम रेस्क्यू 1112 यहाँ पर मौजूद है और ये इसी बाउंड्री वॉल के अंदर जो है वो झाड़ियाँ थी, जबकि मज़ीद जो है वो इसके ऊपर काम जो है वो कर लिया गया। मौके के ऊपर पहुँच कर फौरी आग के ऊपर जो है वो काबू पाया गया। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड हुकाम की एक गाड़ी जो है वो मौके के ऊपर पहुंची, जिन्होंने आग के ऊपर जो है वो आग को कंट्रोल किया, आग को फैलने से रोका और उसके बाद आग को मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो बुझा दिया। तमाम पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, साइड सुपर हाईवे थाने की हुदूद है। सुबह ये इतला आई थी कि आग जो है वो एक बड़े गोदाम के अंदर लगी है, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुँची तो ये पता चला कि गोदाम में मौजूद जो झाड़ियाँ थी आग उसके अंदर लगी थी। आग लगने की वजूहात जो है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो रिपोर्ट बनाकर आला अफसरान को अरसाल करेंगे। जी, सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जारी हैं। जुडिशल कमीशन ने SBCSA कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद से मुतालिक कानूनी वजाहत तलब कर ली है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। सानिया गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन की जो तहकीकात का सिलसिला जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में जारी है। आज कमीशन की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नोटिस जारी किया गया है और उनसे कराची जो बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद से मुतल्लिक कानूनी वजाहत जो है वो तलब कर ली है। कमीशन ने इस्तफसार किया कि गुल प्लाजा जैसी इमारतों में जो है वो रेगुलेशन से मुतल्लिक जो कवानीन है उन पर अमल दरामद कैसे किया जाता है। साथ ही साथ कमीशन ने यह भी उनसे इस्तफसार किया कि इस हवाले से जो कानूनी शिकें हैं वो उनकी तफसीलात जो है वो कमीशन के रूबरू पेश की जाए। साथ ही साथ कमीशन ने यह भी इस्तफसार किया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन 2002 को जो है 2 के निफाज और निगरानी में जो है उनका किरदार आखिर क्या है उस मुतल्लिक भी जो है वजाहत पेश की जाए। लिहाजा कमीशन ने जो अदालती कमीशन है उन्होंने तमाम दस्तावेजात समेत तफसीलात जो है 1 अप्रैल तक कमीशन के सेक्रेटेरिएट में जमा कराने का हुक्म दे दिया है। जी, सिंध में नए तालीमी सेशन का आगाज होने को है, मगर उर्दू बाजार में किताबों की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन साजिद यूसुफ ने पब्लिशर्स की कमी को किताबों की अदम दस्तयाबी की वजह करार दिया है। उनका क्या कहना है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल। जी बिल्कुल, देखिए नए तालीमी सेशन का जो है वो आगाज़ होने वाला है, लेकिन अब यहाँ पे हमने उर्दू बाज़ार में विज़िट किया। यहाँ पर जो है वो किताबों की हमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज नज़र आई है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन ट्रेडर एसोसिएशन उर्दू बाज़ार साजिद यूसुफ साहब मौजूद हैं। इसी तरह से तफसीलात लेते हैं। सही मुझे बताइएगा क्या वजूहात हैं यहाँ पर जो है अभी भी बुक शॉर्टेज है और नया तालीमी सेशन जो है बिल्कुल अब स्टार्ट होने को है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो गुज़िश्ता कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबें जो हैं वक्त पे आती नहीं, अवेलेबल होती नहीं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी वजूहात ये है इन्होंने एक बुक्स को एक पब्लिशर को अगर दी हुई है और उसको 1 लाख किताब दी हुई है। मैं बार बार हर साल की तरह आवाज़ उठाता हूँ, खुदारा आप इन्हीं के अपने रजिस्टर्ड पब्लिशर हैं उनको 10 पब्लिशर को 10-10 हज़ार किताब दे दें। फेडरल में भी ऐसे ही है, पंजाब बोर्ड में भी ऐसे है, वहाँ पे 36 पब्लिशर 3,60,000 इस तरह किताबें छपती हैं और जनवरी से उनकी आना शुरू हो गई हैं। लेकिन हमारे सिंध की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा स्टूडेंट सिर्फ सफ़र ही करता है बेचारा। अगर अप्रैल में सेशन स्टार्ट है, लास्ट ईयर भी यही हुआ कि 15 अगस्त तक भी बुक्स नहीं आ सकी थी। उसकी सबसे बड़ी वजूहात पब्लिशर का कम होना, पब्लिशर का वक्त पे रॉयल्टी न भरना, पब्लिशरों का वक्त पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, उसकी वजह से हमारा आज स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। सारा दिन हमारे पास माँ बाप चक्कर लगा रहे हैं, वो चक्कर लगा के थक गए हैं, बेचारे गरीब हैं, कम मजदूरियों वाले हैं, अपने किराए ज़ाया करते हैं, उसके बावजूद उन्हें रुस्वा होकर जाना पड़ता है, बुक्स नहीं मिलती। तो इस वजह से मेरी आला हुकाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इनके पब्लिशर बढ़ा दिए जाएँ, इनको सिंगल पब्लिशर को किताबें न दी जाएँ, जिसकी वजह से किताब अवेलेबल टाइम पे नहीं होती। जब पब्लिशर बढ़े जाएंगे तो ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ जाएगा और ये आपस में कम्पिटिटर हो जाएंगे, और जब कम्पिटिटर हो जाएंगे तो ऑलरेडी बुक्स हर वक्त अवेलेबल होगी और ये मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और हमारा स्टूडेंट एक अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएगा। अप्रैल के अंदर जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसमें जो है बच्चों को खासतौर पर तलबा व तालिबात को जो है बर वक्त किताबें मिल सकेंगी। जी, आज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और ऑटो सेक्टर में तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स 1,49,684 की बुलंद सतह पर देखा गया।
मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइए। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज है और कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज के साथ ही जो है वो तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ 100 इंडेक्स में हमने देखा है कि इब्तदाई तौर पे जब कारोबार का आगाज हुआ तो इब्तदा में हमने 100 इंडेक्स के 2000 से ज्यादा का पॉइंट्स का इजाफा देखा। और इस वक्त हम भी देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है 100 इंडेक्स वो तकरीबन 1,48,000 से लेकर 1,49,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। क्या वजूहत है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शहरियार भट्ट जो कि हमारे स्टॉक मार्केट है। शहरियार, क्या कहेंगे, आज जब मार्केट का आगाज हुआ है तो तकरीबन 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ 100 इंडेक्स में और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स के साथ ही जो है इजाफे के साथ ही मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। क्या कहेंगे सवाल? देखिए, जंगी कशीदगी के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट इस वक्त भूचाल का शिकार है। काफी वॉल्टाइल सेशन आप देख रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। यही कुछ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी हो रहा है। हम देखें अगर जंग के आगाज से लेके अब तक मार्केट तकरीबन 25,000 पॉइंट गिरा चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 1,44,000 का। मार्केट यहाँ से सपोर्ट, मार्केट को एक हैवी सपोर्ट मिल रहा है जिसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट में कुछ लिक्विडिटी भी आ रही है जिसके बाद शॉर्ट रिकवरीज हम मार्केट में देखते हैं। लेकिन मार्केट वहीं 1,51,000 और 1,50,000 के पास जब आती है तो मार्केट में रिजेक्शन भी आती है, सेलिंग भी आती है, प्रॉफिटिंग भी आती है। तो ये मार्केट का हिस्सा है, मार्केट में उतार चढ़ाव जारी है। अगर हम सेंटिमेंट्स में अगर बात कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आज यूएस वॉर डिपार्टमेंट शाम में, जिसमें तवक्कुआत है कि कोई बहुत अहम ऐलान कर सकते हैं। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि WTI में दोबारा से सर्ज आया है, $102 के पास ट्रेड कर है। अब पाकिस्तानी मार्केटों की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में एक लॉकडाउन के हवाले से खबर चल रही थी, गवर्नमेंट ने वो मुस्तरद कर दी तजवीज, जिसके बायस मार्केटों में एक एतमाद बहाल हुआ है दोबारा से और मार्केट में दोबारा से रिकवरी शो करेगी। अच्छा, किन किन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि ज्यादा तेजी देखने में आ रही है और जो सरमाएकारों को वो सेक्टर अफेक्ट करते हैं? देखिए, खासतौर पे हम देख रहे हैं कि आने वाले दिन में जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहा है तो बैंकिंग स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करे। इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेंट्री प्रॉफिट आने जा रहे हैं, वो काफी अच्छे लग रहे हैं। ऑटो सेक्टर में बावजूद इसके कि डिमांड थोड़ी किल होने की तवक्कुआत है, लेकिन इसके बावजूद काफी अट्रैक्टिव इस लेवल के ऊपर नजर आते हैं। पावर सेक्टर के अंदर, फूड आइटम्स के अंदर मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि तेजी देखने में आ रही है। जी, मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तेजी देखने में आ रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया और बिलखुसूस जो मोटर व्हीकल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, उसमें जो है जो तमाम सूरत हाल है वो जो सरमायाकारों को अट्रैक्ट कर रही है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान देखने में आ रहा है। जी, यहाँ आपको अपडेट करें, ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने वाइट पाइपलाइन से पेट्रोल की तरसील के कोटे में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी शुएब अशरफ का कहना है कि ऑयल टैंकर्स के कारोबार और सप्लाई सिस्टम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत भी लिखा लेकिन ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। देखा जाए वजारत पेट्रोलियम की जानिब से वाइट ऑयल यानी पेट्रोल की जो सप्लाई है वो पाइपलाइन के जरिए 70% तक कर दी है, जिसमें बड़ा इजाफा हुआ। उस पर शदीद कंसर्न देखे गए हैं ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से। उन्होंने खतूत भी लिखे हैं और यहाँ जो ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शुएब अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या अभी तक कोई राब्ता हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी धमकी दी है कि आप तेल की सप्लाई रोक सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक बाज़ाब्ता राब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन वैसे अनऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स थोड़े से चल रहे हैं। देखें जी, इसमें मिनिस्ट्री ने तो ओगरा को कहा था, ओगरा ने कोई कंसल्टेशन नहीं की, कोई कुछ नहीं की और अपने पास ही जो है ना फौरन लेटर बना के इशू कर दिया और तमाम OMCs को और OCAC को हदायत जारी कर दीजिए अभी आप 1 अप्रैल से पाइपलाइन में 70% डाल दें। अभी जो मुल्क के हालात हैं उसमें भी मतलब कि ये चीज़ फीजिबल नहीं है जो ये करना चाह रहे हैं। एक तो पाइपलाइन का ट्रांजिट टाइम काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, उसमें इनको फ्रेट की बचत है, लेकिन ट्रांजिट टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है और छोटी OMCs उसमें काफ़ी नुकसान उठाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने हमसे ओगरा की स्टैंडर्ड की गाड़ियां बनवाई थी। एक फ्लीट कैलकुलेट किया था कि इतना फ्लीट होगा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि पाइपलाइन में कभी खुदा ना खास्ता इश्यूज भी आ सकते हैं, कोई सैबोटाइज हो सकती है, कोई उसमें टेक्निकल इश्यूज आ जा सकते हैं, तो उस वक्त कोई आप ऑल्टरनेट फौरी तौर पर अरेंज नहीं कर सकते अगर आपके पास पहले से चल ना रहा हो। तो इसलिए हमने इनसे उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि मिनिमम फ्लीट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें चलाएं, ताकि वो आप लोगों को भी तकलीफ नहीं हो और हमारा भी काम चलता रहे। उसके बावजूद ये अपनी तरफ से इन्होंने फैसला कर दिया और ऑन बोर्ड भी नहीं लिया किसी को, तो उसके काफ़ी मतलब अभी हमें जिस तरह हमारे फ्रेट की कैलकुलेशन है 5,800 किलोमीटर पे,
उसके हिसाब से हमें फ्रेट मिलता है। लेकिन इस वक्त जो अभी 70% नहीं भी हुआ तब भी हमें जो इस वक्त माइलेज मिल रही है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर की माइलेज मिल रही है। अभी उसके ऊपर फिजिबल वैसे ही नहीं है। अगर ये अभी 55 से अभी इसको ये 70 पे ले जाएंगे तो हमारा काम तो बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। सिर्फ विद इन सिटीज जो पंप्स के ऊपर मूवमेंट है वो रह जाएगी, उसके लिए फ्लीट भी अलग होता है, उसका मैकेनिज्म भी अलग होता है। तो हमारी जो प्राइमरी फ्रेट की गाड़ियां हैं, जो प्राइमरी रूट्स की गाड़ियां, वो सारी की सारी खड़ी हो जाएंगी और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अच्छा शुएब साहब, अगर देखा जाए, अगर गवर्नमेंट ये फैसला वापस ने जो मुतालबा किया आपने फौरी तौर पर, ये जो पाइपलाइन का जो मामला है, जो इजाफा किया गया 70% तक वापस लिया जाए, अगर नहीं लेते तो फिर क्या फैसला होगा? सर उसमें लोड तो हमें वैसे ही नहीं मिलेंगे। जब 70% कर देंगे गाड़ी की मूवमेंट वैसे ही नहीं होगी। जो थोड़ी बहुत ही होगी वो भी फिर हम खड़ी कर देंगे। हम लोग क्या करें फिर उसको? फिर हम लोग तो यही करेंगे, जो शहरों की सप्लाई है, जो एयरपोर्ट की सप्लाई है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, उनको हम फिर रोकेंगे ताकि ये हमारा मसला भी हल करें। जैसे कि आप लोग सुना, शदीद कंसर्न देखे जा रहे हैं ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कि जो वाइट ऑयल पेट्रोल की जो सप्लाई है पाइपलाइन से 70% तक करने की है, 30% से ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का रह जाएगा, उससे इनका कारोबार नहीं चल सकेगा। फौरी तौर पर हुकूमत से मुतालबा किया कि ये फैसला वापस लिया जाए, वरना दमादम मस्कल अंदर होगा। जी। तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए MQM पाकिस्तान ने ऑनलाइन मेंबर साजी शुरू कर दी। MQM पाकिस्तान की वेबसाइट पर ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। और जी बिल्कुल, तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए MQM पाकिस्तान का अहम फैसला जो है वो सामने आया है। MQM पाकिस्तान ने अब जो है वो मेंबर साजी मुहिम जो है वो शुरू करने का फैसला जो है वो कर लिया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से वेबसाइट पर ऑनलाइन मेंबर साजी भी जो है वो शुरू कर दी गई है, जबकि इसके साथ साथ MQM ने अपनी वेबसाइट पर मेंबर साजी के लिए बाकायदा तौर पर फॉर्म भी जो है वो जारी कर दिया है। तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने के लिए और कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए और तंजीम में अफरादी कुव्वत को बढ़ाने के लिए MQM पाकिस्तान की जानिब से ऑनलाइन मेंबर साजी के लिए रजिस्ट्रेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। MQM पाकिस्तान तंजीमी ढांचे की बेहतरी के लिए जो है आइंदा आने वाले दिनों में शहर के तमाम टाउन्स में जो है वो जलसे भी करेगी, जबकि MQM की आला क़यादत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि ईद के बाद जो है MQM शहर कायद में बड़ा जलसा भी करेगी। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां भी जो है वो तेज़ कर दी हैं। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए MQM पाकिस्तान ने तमाम टाउन्स के ज़िम्मेदारान को उम्मीदवारों के इंतखाब की भी जो है बाकायदा तौर पर हिदायत जो है वो दे दी हैं, जिसके तहत नाम शॉर्टलिस्ट होने के बाद MQM की आला क़यादत की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ भी जो है वो शुरू किए जाएंगे। जबकि 5 अप्रैल को MQM खान जो है वो जनरल वर्कर इजलास भी करने जा रही है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्का हैं। जी। क्रिकेटर नसीम शाह ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर माफ़ी मांग ली। बयान में कहा, पोस्ट उनके ख़यालात की अक्कासी नहीं करती, प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नसीम शाह पर 2 करोड़ जुर्माना आयद किया। मुतनाज़ा ट्वीट पर क्रिकेटर को कसूरवार करार दिया गया। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने मामले की समाअत की। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट पर माफी मांग ली। नसीम शाह को PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल मीडिया गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया। कौमी क्रिकेटर ने गलती का इतराफ करते हुए सोशल मीडिया पर माफी मांगी। अपने पैगाम में कहा, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से हालिया पोस्ट मेरी मैनेजमेंट टीम ने की थी। ये पोस्ट मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करती, ताहम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से बचने के लिए जरूरी इकदाम कर। PCB ने मुतनाज़ा पोस्ट का नोटिस लेते हुए नसीम शाह को 27 मार्च को शोकाज नोटिस जारी किया था। नसीम शाह की गैर मशरूत माफी का नोटिस लिया गया। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने मामले की समाअत की। तहकीकात और शवाहिद के जायजे के बाद कमेटी ने करार दिया कि नसीम शाह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुताद्दिद शिकों और सोशल मीडिया गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए, जिस पर उन्हें 2 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। यहाँ आपको अपडेट करें, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी को 10 लाख जुर्माना कर दिया गया। लाहौर कैलेंडर्स ने PCB को फैसले से आगाह कर दिया। लाहौर कैलेंडर्स ने 28 मार्च के वाक़ये का नोटिस लिया था। एलामिये में बताया गया, फ्रेंचाइज ने फौरी तौर पर वाक़ये का जायजा लिया। टीम होटल में गैर मामूली वाक़या पेश आया था। आपको बताएं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर शाहीन आफरीदी को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। लाहौर कैलेंडर्स ने PCB को फैसले से आगाह कर दिया है। लाहौर कैलेंडर्स ने 28 मार्च के वाक़ये का नोटिस लिया था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए City 20।